आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। अब आपकी खुशियाँ आपके अपने वेन्यू पर हवेली रिजोर्ट गजरौला पर आपकी खुशियों में 4 चांद लगाने को तैयार। गजरौला हवेली रिजोर्ट शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसरों पर हम बनाएंगे आपके पलों को यादगार। बुकिंग के लिए करें संपर्क पंकज भारद्वाज, गजरौला हवेली रिजोर्ट, नेशनल हाईवे गजरौला। अमरोहा जनपद में हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव रजोहा में समाज सेवी एवं भाकियू भानु के राष्ट्रीय महामंत्री ठाकुर NP सिंह ने सर्दी से बचने के लिए कंबल का वितरण किया। शुक्रवार को तहसील क्षेत्र के गांव रजोहा में रामू वालिया फाउंडेशन द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों को कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि ठाकुर NP सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार, SDM विभा श्रीवास्तव ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। कार्यक्रम में भाकियू भानु में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम चौहान, भाकियू भानु के जिला उपाध्यक्ष अनंगपाल चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप, चमन सिंह पूर्व प्रधान, बबलू पूर्व प्रधान, अंकित चौहान, कमलजीत चौहान, राजेंद्र सिंह, सोमपाल सिंह आदि के साथ ही भाजपा नेता रामकिशोर चौहान भी मौजूद रहे। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। यहाँ पर उपस्थित की समस्त मातृशक्ति, गांव के सम्मानित लोग, सम्मानित मंच, आदरणीय एडिशनल SP सर और रामू वालिया फाउंडेशन से जुड़े जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर हैं, पूर्व अध्यक्ष जी, आप सबको मेरा अभिनंदन और हार्दिक आभार। सर्वप्रथम प्रधान जी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए। बहुत कम लोगों में ये लालसा होती है कि आप जो कर रहे हैं उसको और लोगों के साथ बांटें। बांटने से ही वो जो है दुगना होता है। लोगों को अपनी जो आप कमाई कर रहे हो उसका एक हिस्सा जरूर लेना चाहिए और लोगों के विकास में सहभागी जरूर बनना चाहिए। ये जो रामू वालिया फाउंडेशन है जो ये कार्य कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और लोगों के विकास के लिए, आर्थिक सामाजिक उन्नयन के लिए आप ऐसे ही आगे कार्य करते रहें, महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। आप इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें जोड़ने के लिए आगे आपको भी हमसे अगर कोई अपेक्षाएं रहेंगी या हमारा कहीं भी आपको सहयोग अपेक्षित होगा तो हम लोग बिल्कुल खड़े हैं यहाँ प्रशासन की तरफ से और आपके सहयोग के लिए ही। मेन उद्देश्य है विकास होना चाहिए। जैसे सर ने कहा, आर्थिक सामाजिक विकास बहुत ज़रूरी है लोगों का। अगर विकास नहीं है तो हम रुक जाते हैं, हमारी प्रगति रुक जाती है, तो विकास बहुत ज़रूरी है। तो ये फाउंडेशन जो स्थापित होती है इनको समाज के लिए किसी और कार्य करते रहना चाहिए। लोगों को आप अपने उन्नति तो कर रहे हैं, साथ साथ और आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनको लेकर आगे बढ़ने का जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वो आप आगे ऐसे ही कार्य करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। आप लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आप अमरोहा जिले में निवासित हैं। यहाँ पे रोड का डेवलपमेंट, हाईवे का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट, स्कूलों का डेवलपमेंट, सभी चीज़ें विकास की तरफ बढ़ रही हैं। और विकास की जो थीम है वो सरकार की मेन मंशा है। कोई राग देश नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं, केवल एक ही थीम होना चाहिए, विकास। और जब विकास होता है ना, सब घर में संपन्नता रहती है तो आदमी फिर ऊंचा सोचता है। और जहाँ संपन्नता नहीं रहती फिर वो अगल बगल लड़ाई झगड़ा इसी उलझा रह जाता है। विकास परिवार से शुरू होता है और वहीं से आगे बढ़ता है। सबसे पहले परिवार में ही आदमी को ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अपने बच्चों पे, उनकी लिखाई पढ़ाई पे, उनके स्वास्थ्य पे। तो उस माने पे अमरोहा आगे बढ़ रहा है। अमरोहा की योजनाएं हैं और आप इस मामले में भाग्यशाली हैं कि यहाँ के लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो पीछे मुड़ के अपने घरों को देख। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और आप फिर से अहलुवालिया फाउंडेशन के संजीव जी को, NP सिंह जी को, सभी लोगों को बधाई देता हूँ। जी सिंह साहब, आज जो आपने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है उसके विषय में बताइए। आज राजोहा गांव में हम लोग गए थे। वहाँ पर हमारे एडिशनल SP श्री राजीव कुमार जी और हमारी SDM महोदय जो विभा श्रीवास्तव जी हैं वो आए हुए थे। वहाँ पर रामू वालिया फाउंडेशन नाम से एक संस्था है जो NGO है जो काम करती है। उन्होंने गरीब लोगों के, बहुत सारे लोगों को कंबल बांटे हैं
आजकल इतनी सर्दी हो रही है, सर्दी में बहुत सारे लोगों के पास बेचारों के ना रजाई है ना खाने के लिए बहुत सारी तकलीफें हैं। तो ये जो संस्था है रामू वालिया फाउंडेशन, ये काफ़ी गरीब लोगों के लिए काम करती है, समाज सेवा में बहुत ही अग्रणी चलती है। तो इन्होंने कार्यक्रम रखा था वहाँ पर कंबल बांटने का। तो वहाँ पर हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के काफी लोग आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराने अध्यक्ष राम किशोर जी भी आए हुए थे। सब लोगों ने कंबल बांटने का कार्य किया और एक संदेश दिया है कि हम लोग किस तरह से समाज सेवा कर सकते हैं। सभी लोगों ने एक ही बात पर जोर दिया कि बच्चों को संस्कार दिए जाने चाहिए, बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर बच्चों में संस्कार ही नहीं होंगे तो घर कभी अमीर नहीं हो सकता, घर कभी खुशहाल नहीं हो सकता। तो हमने यही अनुरोध किया है सबसे कि वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, महिलाओं को भी इससे हमने अनुरोध किया है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि आपकी गरीबी दूर हो सके। जब शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आदमी की खुशहाली होगी, परिवार में गरीबी दूर हो जाएगी। इस काम को करने के लिए हम सबने कहा है और यही अनुरोध किया है कि भारतीय किसान यूनियन भानु आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, हमारे समाज सेवा से जुड़े हुए लोग जो रामू वालिया फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं संजीव कुमार जी और उनके पिताजी सुरेश कुमार जी जो मेरे गांव से ही ताल्लुक रखते हैं। बेसिकली हमारे गांव का नाम ही रामू वाला, तो रामू वाला के नाम पे उन्होंने रामू वालिया फाउंडेशन बनाकर काम कर रहे हैं। तो इस संस्था ने बड़ा अच्छा काम किया है और मैं सब पूरी टीम को, सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने एडिशनल एसपी राजीव कुमार जी को और अपनी एसडीएम महोदया को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनता के बीच में आकर अपनी बात रखी और गरीबों को कंबल बांटने में मदद की। धन्यवाद। जी मैम, आप भारतीय किसान यूनियन भानु की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला मोर्चा की, तो आप किस तरह से अपने संगठन में महिलाओं को जोड़ रही हैं और किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का? मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आप अपने जरिए से मेरी बात कर रहे हैं। जय जवान जय किसान, मैं पूनम चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन भानु से। जैसे कि सभी को पता है, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने मेरे को जो जिम्मेदारी दी, एक मैं नीचे स्तर से उठ के यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत एक बड़ी मेहनत की वो थी, जो मैंने एक संघर्ष किया जब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। मैं सबसे पहले जब इस यूनियन में आई थी तो मुझे जिला बुलंदशहर जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बनाया गया। फिर मेरे को काम को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि मैंने जिला स्तर से जब मैंने अपने आप को उठाया, जब मैंने काम किया, घर घर से जाके महिलाओं को समझाया, किसान के हित में बात रखने का उन्हें बताया, किस तरीके से हमारी ठाकुर भानु प्रताप जी इतना संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए। तो उसके बाद जो ठाकुर भानु प्रताप जी उन्होंने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पे भी मैंने 6 महीने काम किया है और महिलाओं को इस संगठन के बारे में जगह जगह से हर जिले से विस्तार भी किया है। काफी महिला मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। जो महिला मेरे साथ में जुड़ी हैं वो मेरी तरफ खूब काम भी कर रही हैं और उनके साथ में जो संघर्ष है, ठाकुर भानु प्रताप के साथ साथ महिला मोर्चा भी बहुत संघर्ष कर रहा है। और आज मैं जिस हिसाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे काम कर रही हूँ, मुझे बहुत संतुष्टि है कि मैं अपने किसान भाइयों के हित में काम कर पाती हूँ और उनकी बातें रख पाती हूँ। कोई भी अधिकारी या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है, सब सुनी जाती है और मैं ठाकुर भानु प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी समझी। धन्यवाद। अच्छा मैम, सरकार महिलाओं को सुरक्षा को लेकर कैसे काम कर रही है? देखिए, जैसे मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, आपने सुना ही होगा कि जो महिला का, मान लीजिए उन्होंने एक बात कही थी, अगर आप किसी महिला का दुपट्टा खींचते हैं तो आगे अगले चौराहे तक जा भी नहीं पाएंगे। तो ये उन्होंने कहा ही नहीं, करके भी दिखाया है। आज महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मुझे गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री पे जो आज हमारे यूपी के अंदर बैठे हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ जो आज हमारे यूपी के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं महिलाओं के लिए।